कुछ बातों को क्लियर करने के लिए और जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए उसको कंडेम करने के लिए। और पहले मैं ये कहूँगा कि प्राइमी फेसिया ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, क्योंकि हर इलाके के एमएलए को अपने डीसी को अकाउंटेबल बनाने का पूरा हक है। वो उससे सवाल जवाब कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पूछ सकता है। तो उसने अब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन उसका जवाब देगी। लेकिन हमें हमारा जो मुद्दा मेन मुद्दा था, क्योंकि काफ़ी नौजवान हमें ये फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि जब डीसी सिख है तो लोगों ने शायद कहा इसने सिख को सिख समझ के गाली दी है। पर हम ये बात जो उसकी वीडियो को एक बार नहीं कम से कम 4 बार सुना, कहीं पर ऐसा डायरेक्ट कोई इसने सिख मजहब के नाम पे टैग नहीं किया, पर डीसी सिख है तो मैं गाली दे रहा हूँ। मैं समझता शायद अगर इसकी जगह शायद मुस्लिम अगर डीसी होता, इससे भी ज्यादा वो गालियां और देता, क्योंकि उसकी जुबान इस किस्म की हो चुकी है कि वो किसी को स्पेयर नहीं करता। क्योंकि उसकी अब बाकी उसको, इसीलिए हमारा उससे ये कहना है कि हमारे कुछ लोगों ने भी उसकी जो ये लफ्ज बोले हैं, ठीक है तुझे डीसी से है, तू डीसी के खिलाफ बोल, क्योंकि संविधान हमें इजाजत देता है, आर्टिकल 19(1) हमें इजाजत फ्रीडम ऑफ स्पीच की देता है। और तू एक सियासतदान है, लोगों ने तुझे जिता के भेजा है, तू लोगों की बात को रखने के लिए कहीं भी जाके प्रोटेस्ट कर सकता है। तू डीसी ऑफिस जाके 500 बंदा लेकर 5000 बंदा लेकर प्रोटेस्ट कर सकता है, धरने दे सकता है, तू जिंदाबाद मुर्दाबाद लादे लगा सकता है, तू जो करना चाहे कर सकता है। लेकिन हमें जो ऑब्जेक्शन आम लोगों को हुआ, सिर्फ सिखों को नहीं, जब हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो उस चीज को कंडेम किया, हमारे हिंदू भाइयों ने कंडेम किया, भाई जो तेरी भाषा अमर्यादित थी, अनपार्लियामेंट्री थी, तुमने डीसी को ही नहीं, तुमने डीसी की मां को, तुमने डीसी के बाप को, डीसी की धर्मपत्नी को, पूरे परिवार को तुमने इन्वॉल्व कर दिया। मैं महराज मलिक तुमसे भी एक सवाल ये करता हूं, क्योंकि तू ठीक है अच्छी बात करता है, लॉजिक में बात करता रहा पहले आज तक जो सुनता हूं। तुमने ये कहा कि अगर मैं इस तरह बनना चाहता शायद मैं भी आईएएस अफसर बन जाता। मुबारक अगर तू आईएएस अफसर बनता। क्या अगर तू इस जगह पे बैठा होता, कोई और दूसरा महराज मलिक बन के आता, तेरे बाप को इस तरह घसीटता, तेरी माँ को, तेरी फैमिली मेंबर को घसीटता, तो तेरे पे क्या बीतती। इसलिए हमारा यह मकसद कहने का है, तुझे ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करने से पहले 10 बार सोचा कर। हम भी बड़े जज्बाती हैं, मैं भी एज एन एक्टिविस्ट बड़ा जज्बाती हूं। बहुत बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इवन एलजी साहब के खिलाफ भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बड़ी डिग्निफाइड तरीके से, बड़ी डिसेंसी से, क्योंकि कोई भी जब पोजीशन पे बैठता, अगर एलजी साहब बैठे हैं, मेरा शिकवा शिकायत हो सकता है, लेकिन वो रखने का तरीका मेरा डिसेंट होना चाहिए, उसमें कोई मेरी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं, हम कल फिर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलेंगे अगर हमारा काम नहीं होगा, लेकिन डिसेंसी से डिग्निफाइड लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि किसी पर। अगर उमर अब्दुल्ला मेरी बात नहीं सुनता, मैं उमर अब्दुल्ला के बाप पे क्यों जाऊंगा, मैं उसकी मां पे क्यों बात करूंगा। ये चीजें कहीं ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सेंटर में भी कहीं ऐसी बातें चली थी, प्रधानमंत्री की मां को कहा, किसी को भी किसी के भी पेरेंट्स पे, फैमिली को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इससे सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं। सो मैं इससे कहूंगा, अगर तू लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहता है, सचमुच अपने लोगों के इलाके के लोगों की खिदमत करना चाहता है, तू चाहता है कि सिस्टम को एक कंट्रोल बनाना, तू एक करप्शन दूर करना चाहता है, तो तुझे अपनी भाषा पे कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना बहुत जल्दी तेरे इतने अनगिनत दुश्मन बन जाएंगे कि तू फिर उनका सामना नहीं कर पाएगा। मैं तुझे मुबारकबाद देता हूं, तू एक अच्छा ओरेटर है, अच्छा बुला रहा है, अपने लोगों की नुमाइंदगी करता है और सोच समझ के करता है, लॉजिक में बात करता है। अब ये इश्यू मैं जस्टिफाई नहीं करता, भाई तू ठीक था या डीसी ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। भाई क्या वहां डिस्पेंसरी खुल सकती थी, नहीं खुल सकती थी, क्या वो जमीन सरकारी थी या किसकी थी, क्या सरकारी जमीन सरकार हायर करती है नहीं करती, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। डीसी की भी गलतियां हो सकती हैं, हम उसको डिफेंड नहीं करते हैं, लेकिन जो उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करना या किसी को उसके बच्चों को इन्वॉल्व करना, इसके लिए हम बिल्कुल इस चीज को कंडेम करते हैं। और हम ही नहीं कंडेम करते, एक चैनल ने डोडा से दोनों की फोटोग्राफ डाला वहां पर, भाई दोनों में से कौन ठीक है। लोगों के 50% लोगों में से दोनों को जस्टिफाई किया, भाई दोनों ठीक है। 50% लोग उसके डीसी के हक में गए, कुछ लोग महराज मलिक के हक में गए, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा भाई दोनों गलत हैं। उन्होंने कहा दोनों ठीक है। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, सीनियर अफसर को बीच में बैठ के इंटरवीन करके इसको फैसला इसका समझौता करना चाहिए। और मैं सरकार को भी कहूंगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को भी कहूंगा कि जहां जो इलेक्टेड नुमाइंदा होता है उसकी मर्जी भी कहीं ना कहीं ख्याल रखना चाहिए। उसको भी लोगों ने जिता के इज्जत मान बख्श के भेजा है, उसका हक बनता है कि लोगों की बात रखना, उसकी बात को सुनना, यह भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम बनता है। एक चार से यह भी, क्योंकि कुछ चीजें अपने सोच के मुताबिक इंटरप्रेट करते हैं जो उनको सूट करती हैं, उस बात पे एक चीज ये भी, एक लास्ट में भी लास्ट हम अपने नौजवानों को अपील करेंगे तो जो वीर बलविंदर जी ने बोला है, इसमें किसी कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन मैटर है, एक तरफ डीसी है, दूसरी तरफ एमएलए है, आपस में बीच की क्या बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने देखनी है। हम अपने नौजवानों को अपील करेंगे
कि किसी के कहने पे, किसी के बहकावे पे ऐसा कोई एक्शन ना ले या ऐसा कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसा गलत बयानबाजी ना करें जिससे आपसी भाईचारा हमारा टूटे। क्योंकि देख रहे जो हमारे पास आपदा आई हुई है पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेटों में भी, तो हर कम्युनिटी के लोग हमारी मदद कर रहे हैं और हम उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको अपना सियासी मफाद हमेशा उनके आगे पीछे घूमता रहता है कि हमें सियासी मफाद कहाँ से मिलेगा। ऐसे लोगों से हमने बचना है। बयानबाजी करके कहीं नौजवानों को भी गुमराह कर रहे हैं, तो नौजवानों को मैं अपने सिख भाई नौजवानों को अपील करूंगा, प्लीज़ जो भी ऐसा कोई मैटर आता है उसको बड़ी अच्छी तरह से देख समझ के, सोच के फिर सोशल मीडिया पे आप अपना बयानबाजी या सोशल मीडिया पे उसको लाया करें। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। आज का हमारा आपको तकलीफ देने का मीडिया को यही हमें ज़रूरत पड़ी कि हम अपनी कम्युनिटी को और बाकी आवाम को ये बता दें, ये किसी कम्युनिटी या पर्टिकुलर किसी बरादरी पे कोई अटैक नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। बेशक वो सरदार जी हरविंदर सिंह जी सरदार कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो दूसरे महराज मलिक जी मुसलमान ममडन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है, किसी कम्युनिटी का कोई लेना देना नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। एक जो ऑफिसर सीट पे बैठा है उसमें जो जीत के आए हैं उनको भी होता है कि जो हम जीत के आए हैं आवाम की बात उन्होंने भी रखनी होती है। तो ये मसला जो है एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो हम अपनी ओर से अपने नौजवानों को अपील करते हैं, प्लीज़ इससे आगे भी हमारे हालातों को ख़राब करने के लिए कुछ ताकतें हमारे आगे पीछे घूम रही हैं, कुछ हमारे लिबास में घूम रहे हैं। तो हम ज़रूर सबको रिक्वेस्ट करेंगे अच्छी तरह सोच के, अगर कोई भी ऐसी बात बनती है आपसे, जो सीनियर आपके भाई हैं, आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे बात करके कोई भी आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, बयानबाजी करते हैं, उससे पहले हमें अच्छी तरह देख लेना चाहिए। तो आज सिर्फ हम महराज मलिक को ये कहना चाहते हैं, आपकी ज़बान की वजह से सबको इकट्ठे होना पड़ा कि आपने जो जिस अल्फाज से डीसी के